आज हम बीपीओ और केपीओ की बात करेंगे। नाउ इन सब का बेसिक वर्ड कौन सा है? आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग के अंदर क्या आएगा? बीपीओ और केपीओ। शॉर्ट में कंसेप्ट समझो। सपोजिटली एक एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड इंडिया का नंबर 1 क्रेडिट कार्ड है। एनी टाइम एचडीएफसी चलता है, सब जगह पे आप देखना। एप्पल का भी कैशबैक ऑफर्स है ना, आपको बहुत सारा एचडीएफसी के साथ उनका टाइप भी था, बीच में अटक गया था, भी वापस दिख रहा है मुझे। सो एचडीएफसी, जब आप क्रेडिट कार्ड वापरते हो, आप स्वाइप करते हो, तो आपको पेमेंट करना पड़ता है 30th ऑफ फॉलोइंग मंथ। आपने पे नहीं किया, ठीक है, तो एचडीएफसी कार्ड कंपनी है चेन्नई में, आप हो मुंबई में, वो लोग फोन करेंगे, कस्टमर्स क्या करेंगे? ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर से करेंगे आप, वो भी ब्लॉक करेंगे। तो चेन्नई वाला कंपनी आपको कैसे कांटेक्ट करे? तो वो लोग, अच्छा, एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉयज ऑलरेडी बिजी रहते हैं, उनको नहीं बोल सकते क्योंकि वो लोग ऑलरेडी दिन भर बिजी रहते हैं। क्रेडिट कार्ड के एम्प्लॉय हायर किया तो 40-50 हजार सैलरी देना पड़ेगा। ऐसे तो इंडिया में 6 लाख गांव है, इतने तो एम्प्लॉयज हायर नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, एक फर्म को एक बोलते हैं, देखो ये 10 लोग हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं दिया, आप उनसे कॉन्टेक्ट करो, जो भी आएगा पैसा 2-5% आपका। समझा? फर्म को काम मिल जाता है, एचडीएफसी बैंक को एम्प्लॉयज हायर नहीं करना पड़ता। तो बीपीओ क्या है? मेरा जो टोटल काम है, जो कलेक्शन का भी काम है, उसमें से एक काम मैं बाहर के संस्था को दे रहा हूं, वो संस्था ये कलेक्शन का काम ऑन माय बिहाफ करेगा। सो व्हाट इज बीपीओ? बीपीओ इज, इफ आई हैव टू डू फिनेंस और मार्केटिंग और एचआर और प्रोडक्शन, सो हो सकता है आई कैन गिव मार्केटिंग का फंक्शन टू आउटसाइड एजेंसी, या डिलीवरी का काम मैं नहीं ले रहा हूं, लॉजिस्टिक का एक अलग फर्म को बोल रहा हूं, तुम डिलीवरी कस्टमर तक पहुंचाओ। दिस इज कॉल्ड एज बीपीओ। और इसमें केपीओ क्या आएगा? नॉलेज बेस्ड। अब ये नॉलेज बेस्ड कैसा है? सपोजिटली सिंगापुर का एग्जांपल लो। सिंगापुर में एक आदमी जाता है किसके लिए? एक्सरे के लिए, हॉस्पिटल में। ठीक है, एक्सरे कराता है और उसका रिपोर्ट। इंडिया में एम्बुलेंस बनाने का खर्चा कितना है? 2-3 हजार, 4 हजार। इन यूएसए इट इज 2 लाख रुपीज। सो वहां पे सिंगापुर में थाउजेंड्स की बात होती है। इट इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा जब कुछ काउंसलिंग के लिए बात होता है, वकील दे टेल मी कि $350 वो लोग बिल करते हैं क्लाइंट्स को। वहां पे 30-30 हजार रुपए घंटे का बिल करते हैं। इंडिया में घंटे के हिसाब से बहुत सारे लॉयर्स काम नहीं करते, काम के हिसाब से। आप 1 घंटा बैठे हो तो आपसे 500 हजार ही लेंगे, कुछ जगह पे सिटीज में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा रहता है। सो अब सिंगापुर का जा रहा है, अब ये तो थाउजेंड्स में बिल होगा, कम से कम 20 हजार का बिल होगा एक्सरे का कॉस्ट। तो अब सिंगापुर हॉस्पिटल, अभी फर्क ले लो, इंडिया का डॉक्टर को फर्स्ट सैलरी 50-60 हजार एमबीबीएस, अमेरिका में इट इज 5 लाख। कितना है? 10 टाइम्स। सो सिंगापुर वाले क्या करेंगे, ये एक्सरे ईमेल करेंगे इंडिया के एक फर्म को जहां पे डॉक्टर्स मौजूद होंगे। वो लोग वहां पे कस्टमर को बिल करेंगे 20,000। यहाँ पे इंडिया के डॉक्टर्स जो फर्म है उसको ईमेल करेंगे, इंडियन डॉक्टर्स एक्सरे देखेंगे और अपना कमेंट लिख के भेज देंगे। एक्सरे देखना मजाक नहीं है। इफ आपका हेयरलाइन क्रैक हुआ है ना, एक केस हुआ था जहाँ पे एक, आई वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर किसी का एक्सरे का। वो जो नर्स थी जो इमरजेंसी में थी, उसने नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। डॉक्टर ने तुरंत ट्रैक कर लिया, उससे बोला हेयरलाइन क्रैक है। समझ में है? सो ये बारीक काम है, वो डॉक्टर को एक्सपर्टीज से पता चलता है। सो इंडिया वाले कमेंट करेंगे डॉक्टर्स, और ये ईमेल विद देयर कमेंट्स बैक जाएगा सिंगापुर में। सिंगापुर इंडिया को कितना देगा? 5,000। सिंगापुर बिल कितना करेगा उसको? 20,000। उसके हॉस्पिटल का फायदा कितना? 15,000। इंडिया वाले का फायदा कितना? 5,000। एक्सरे का 500 रुपया, कमेंट का 500, 1,000 रुपया, 2,000। अच्छा, फर्म 5,000 उनको देगा, डॉक्टर को 2,000 देगा, फर्म का 3,000 का फायदा। आप बोलोगे इतना कम, 5 भी कर लिया डॉक्टर ने, 2,000 इंटू 5 कितना हुआ? 10,000 हुआ ना दिन का, महीने का 3 लाख। जॉब से तो अच्छा ये काम है। एक और बहुत बड़ा स्कैम हुआ था नासिक में आज से 10 साल पहले। जो टाइपिंग है ना, टाइप आप करते हो, तभी
डॉक्यूमेंट्स जो है वो लोग आपको लाइन से डॉक्यूमेंट्स ईमेल करते थे, आपको टाइप करके वापस भेजना था सिंगापुर। नासिक में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था ये। सडनली ये लोग दे यूज्ड टू गिव, जहां तक मुझे पता है 40 या 50 रुपीज फॉर 1 पेज टाइपिंग, एक पेज का टाइपिंग का 50। अब नासिक में क्या हुआ, लोगों ने 15 कंप्यूटर लिए, ठीक है, 10-10 लाख का इन्वेस्टमेंट, उस समय कंप्यूटर बहुत महंगे थे, एक वो लिया और 10 लोग को काम पे लगाया, उन लोग को 10-15 रुपए दे दिया एक पेज का। दिन में वो लोग 50-60 पेज या 100 पेज भी टाइप कर सकते थे, ठीक है, तो उनको मिलता था 1000, मतलब एक महीने में कितना, 30,000 मिलता था, और ये आदमी कमाता था ज्यादा। ये बहुत सक्सेस हुआ नासिक में, कॉल सेंटर जिसको बोलते ना, बट टाइपिंग वाला काम था। ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि लोगों ने लोन लेके धड़ाधड़ 8-10 कंप्यूटर और लोगों को काम पे लगाया। जहां देखो ये काम शुरू हो गया, सिंगापुर से पेमेंट आ रहा था। और जो नासिक में इसका एक हेड था, जो वो क्या करता था, मुझे लगता है सिंगापुर से 100 रुपए पेज का काम लेता था, यहाँ पे 30-40 में दे देता था, और वो 30-40 वाला लोगों को 10-20 रुपए देता था। एम्प्लॉयज को पगार मिलता था, मालिक को मिलता था। अब सिंगापुर से कुछ पेमेंट का प्रॉब्लम आ गया, ये जो मेन किंग पिन बोलते हैं ना नासिक का, ये नासिक से भाग गया, 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया लेके भाग गया। सब कंप्यूटर वाले का धंधा एक दिन में गायब हो गया, किसी का 10 लाख का लॉस, किसी का 5 लाख। आज वो लड़का वापस नासिक में नहीं आया, 20 साल 15 साल हो गए, वो भाग गया, पैसे लेकर भाग गया। वो नॉर्मल इंसान था, सडनली उसका लाइफस्टाइल करोड़पति जैसा, बोलते ना, उस समय फेसबुक चलता था, तो फेसबुक में ऐसे ऑफिस के फोटोग्राफ्स और ऐसा, बट ही वाज कॉट। तो ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, ये बीपीओ का स्कैम था। नहीं, सिंगापुर वाले, और इसका कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, सिंगापुर ने पेमेंट वाले ने दिया नहीं दिया, लेकिन ये भाग गया पैसा लेकर। जो इसने काम दिया था नासिक वालों को, तो इसको पैसा देना था ना, इतने सारे कॉल सेंटर जो भी थे, इनको पैसा देना था। सिंगापुर से शायद इसको मिल चुका था, इसने इनको दिया नहीं, क्रेडिट पे था, आप 1 महीना काम करो फिर मैं दूंगा, ऐसा जमा होते गया, और 1-2 करोड़ रुपया उसने सिंगापुर वाले से ले लिया होगा, इसको दिया नहीं और भाग गया। आज भी वो लोग ढूंढते, हाँ, 15-20 साल कैसे ढूंढ मिलेगा। तभी आइडेंटिटी अलग था, तभी ये जो आजकल टेक्नोलॉजी है ना, फेस अलग अलग, दाढ़ी के साथ बिना दाढ़ी के ढूंढ कर सकते हैं। ये 15 साल पहले आज कैसे दिखता होगा किसको पता, और उस समय फोटोग्राफिक प्रूफ्स भी किसी के पास नहीं थे। सो 15-20 साल से हो गायब हो गया, बहुत बड़ा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 2-3 साल आप किसके पास भी जाओ ना, कि भाई एक नॉर्मल पेज है ना, टाइप करना है, लोग बोलते थे, हाथ जोड़ते थे, नहीं हम नहीं करते, क्योंकि सब लोग ने घाटा खाया था इसमें। कुछ साल के लिए तो टाइपिंग काम बंद ही हो गया था नासिक में, कोई टाइपिंग का काम ले नहीं रहा था। अभी प्रोजेक्ट वर्क आता है ना आपका कॉलेज का, तो वहां पे थोड़ा बहुत काम चलता है, लेकिन वो काम बहुत सॉलिड तरीके से बंद हुआ था, बहुत डैमेज हुआ था नासिक का रेपुटेशन, और लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। सो बीपीओ कॉम्प्लेक्स कम है, नॉलेज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप हॉस्पिटल्स और वैसे टाइप के डीप नॉलेज वाले काम देख रहे हैं। केपीओ में अगेन में एग्जांपल लेते जाओ तो बहुत टाइम चला जाएगा। मेडिक्लेम है अमेरिका का, बहुत सारा काम इंडिया को मिलता है, वहां पे मेडिक्लेम के केसेस, गट्ठा है ना फाइल का, ऐसे थोड़ी पेमेंट करते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ, मेडिक्लेम असली है क्या नकली है, तो पेपर वर्क करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एमआरआई और एक्सरे और कितने सारे सीटी स्कैन के रिपोर्ट, डॉक्टर के कमेंट्स, फिर यहाँ पे आकर चेक करते हैं जेन्युइन है कि नहीं, फिर यहाँ से पास करते हैं। तो केपीओ बहुत कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है। इनको प्रोसेस का एक्सपर्टीज लगता है, काम करने का तरीका, जहाँ पे नॉलेज लगता है, जैसे डॉक्टर का नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज लगता है। सो केपीओ में पैसा ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स ज्यादा है। बीपीओ में उन्होंने आपको काम दिया कि आप, जैसे मार्केटिंग के कॉल आते हैं ना, आपको क्रेडिट कार्ड लेना है कि नहीं, ये सब बीपीओ का काम है। केपीओ प्रोफेशनल क्वालिफाइड, यहाँ पे आपको डॉक्टर फोन नहीं करेंगे, ठीक है, उनको काम आएगा। बीपीओ में आपको कोई संस्था का एम्प्लॉय फोन करेगा, या अमेजोन में बहुत सारा बीपीओ का काम होगा कि भाई तू इनसे फोन कर, ऐसा है। तो बहुत सारा काम बीपीओ बेस्ड होता है। कोल्ड कॉलिंग आता है ना, क्रेडिट कार्ड, लोन चाहिए कि नहीं, कभी फोन आया होगा, आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर दो, ये सब बीपीओ वाले करते हैं। उसमें भी फ्रॉड बहुत केसेस बढ़ गए, ठीक है।
और इनका लेवल ऑफ प्रोसेस बहुत छोटा है, सिंपल है, जब ये हाई लेवल प्रोसेस है, क्योंकि टॉप लेवल की काम करते हैं, और इंडिया इसमें बहुत आगे है केपीओ में। इंडिया भी जाने दो, नासिक जैसी जगह में आपको, आप इधर चले जाओ मॉडल कॉलोनी में, भोसला कॉलेज के बाजू में, इंदिरा नगर में, सातपुर साइड, अंबड़ साइड, बहुत सारे, आपको पता भी नहीं होगा, बहुत सारे बीपीओ केपीओ मौजूद है नासिक में, बहुत सारे हैं। और पुणे मुंबई में तो भर भर के आपको मिलेंगे। मतलब इंडिया में हजारों बीपीओ केपीओ है, और ये नॉर्मल इंडस्ट्री नहीं है, कम से कम 8-10 लाख करोड़ का ये इंडस्ट्री है, बीपीओ और केपीओ और एक और एलपीओ। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।